जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका स्वागत है इस चैनल में। आज की वीडियो में हम ऐसे क्रांतिकारी के बारे में पढ़ेंगे जिसका जीवनी हर युवाओं को देशभक्ति ही नहीं सिखाती है, एक अच्छे विचार सिखाती है और देश के लिए समर्पित होना सिखाती है। उनकी जीवनी ये सिखाती है कि हमें देश के लिए कैसे समर्पित होना है, अपने देश के लिए अपने प्रीतम से प्रीतम वस्तु को कैसे हस्ते त्याग देनी चाहिए। उस व्यक्ति का नाम है शहीद आजम भगत सिंह। आज के वीडियो में हम शहीद आजम भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि उनकी बचपन की जीवनी, उनकी जो जीवन शैली थी और उनकी क्रांतिकारी की जो गाथाएं थी वो कैसे हम युवाओं को प्रेरित करती है। तो आइए आज बड़े ही विस्तार से जानते हैं। तो यदि आप इस चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए एक एक बिंदु पर हम ध्यान देते हैं। देखिए, उनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी को पंजाब के बंगा गांव में हुआ था। देखिए, ये बंगा गांव है, चूंकि फिलहाल तो पाकिस्तान में पड़ता है। देश के बंटवारे के बाद यह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। और उनके पिताजी का नाम क्या था? सरदार किशन सिंह जी था और माता जी का नाम विद्यावती था। इनका देखिए, इनका परिवार था एक सच्चा देशभक्त था। बचपन से ही भगत सिंह जी की जीवनी थी। भगत सिंह के व्यक्तित्व पर उनके परिवार का प्रभाव पड़ा। उनके परिवार के लोगों ने अनेकों लड़ाइयां लड़ी थी। उनके चाचा जी, उनके पिताजी, उनके दो चाचा थे, दोनों लोगों ने देश के लिए बहुत कुछ किया, जिसके जीवनी का, जिसके रहन सहन का उस बच्चे पर बहुत इफेक्ट पड़ा। जो बचपन से ही प्रण कर लिया था मैं कि देश के लिए मैं कुछ करूंगा, और थोड़ा बड़े हुए तो ये प्रण कर लिए कि मैं भारत को आजाद करके ही मैं दम लूंगा। और देखिए, अब कहानी में उनकी तब आती है रौनक जब जलियांवाला की घटना होती है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, यानी बैसाखी के दिन जलियांवाला में एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी। हुआ ये था कि बैसाखी के दिन बहुत लोगों ने, कम से कम 10,000 लोग मीटिंग किए हुए थे, बैठे हुए थे, वहां पर बैठक हुई थी। अब यह हुआ था कि अंग्रेजों में जनरल डायर था, अचानक आया और लोगों पर हमला कर दिया। अब लोग इस बात से अनजान थे और वहां पर लगभग हजारों लोगों की निर्दयता से हत्या की गई। हत्या किए जाने वालों में छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, अनेकों लोग थे। अब कल्पना करिए कि अंग्रेज कितने क्रूर थे, जो बच्चों को, महिलाओं को हत्या करने में थोड़ा भी संकोच नहीं करते थे। मीटिंग की गई होगी, उसमें सब निर्दोष ही लोग होंगे, तो बेवजह ही निर्दोष लोग मारे गए। इस बात का भगत सिंह को बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा, उनके दिल को झकझोर के रख दिया। जैसे ये घटना के बारे में सुने तो स्कूल में उनकी पढ़ाई हो रही थी, उस समय वो बाल्यावस्था में थे। वो लगभग 3-4 घंटा पैदल जा करके, अब सोचिए अप्रैल के महीने में कितनी गर्मी पड़ती है, वहां गए और मैंने किताबों में पढ़ा उनके बारे में कि जलियांवाला बाग में से एक बोतल वो क्या लाए, मिट्टी लाए। और जब भी वो जलियांवाला बाग से लौट के आए तो छत पर जाके अक्सर रोया करते थे। विद्यावती जी ने पूछा, उनकी माता जी ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? तो अपनी पीड़ा बताया कि माँ, हमारे भारत के लोग कितने दुखी हैं, बेवजह के अंग्रेज हमारे जो भारतवासियों पर इतना अत्याचार क्यों करते हैं। तो उनकी माता जी इस बचपन में समझ गई कि मेरा बेटा कुछ ऐसा जरूर करेगा जिसका पूरा भारत पर असर पड़ेगा और मेरा बेटा एक दिन देश के लिए कुछ जरूर अनोखा करेगा। यही हुआ अंत में। अब देखिए, वो बचपन में पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे। उनका ये था कि पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे रहे और विचार उनका बहुत ही अच्छा था। वो जब भी पढ़ते थे तो तार्किक होते थे हर बात को। देखिए, उनको तो ये था कि वो अक्सर बोलते थे कि विचारों की क्रांति भी होनी चाहिए गोली बंदूकों के बावजूद। देखिए, लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात है, देश के लिए वो लड़े, अच्छी बात है, अलग बात है, लेकिन उन्होंने जो अपना विचार दिया आज भी हम युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत है। और उनकी जो जीवनी है पूरा दुनिया में बच्चों को एक अलग ही जोश देती है। आप कल्पना करिए, जिस उम्र में बच्चे हमारे आज के समय में पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान नहीं देते हैं, अपने माता पिता के सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं, अपने खुद के भविष्य को चकनाचूर कर रहे हैं, उस उम्र में बच्चा ये देश के लिए लड़ रहे थे और देश के लिए अपने विचार रख रहे थे। तो सोचिए इनके अंदर क्या भरी होगी बचपन से। आगे उनके जीवनी में ये आता है क्रांतिकारी का, जब लोग थोड़ा बड़े हुए क्रांतिकारी आंदोलन से क्या होने लगे, जुड़ने लगे। अब देखिए, ये हुआ कि जैसे ही थोड़ा सा बड़े हुए तो उनके मन में ये हुआ कि मैं भी देश के लिए लड़ूंगा। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से क्या हो गए, जुड़ गए। यही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया। और जैसे ही इस पार्टी से जुड़े तो इनकी मुलाकात भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, सुखदेव, अनेकों क्रांतिकारियों से इनकी क्या हुई,
परिचय हुई और तब जाके इनकी एक अलग ही हिम्मत हुई और देश के लिए लड़ना का कर दिए शुरू कर दिए। अब आगे घटना ये हुई कि देखिए लाला लाजपत राय की क्या हुई, लाठी से मार करके इनके सर फोड़ दिया गया और इस वजह से लाला लाजपत राय क्या हुई, मौत हो गई। अब हुआ ये कि साइमन कमीशन के विरोध में क्या हुए थे लाला लाजपत राय जी, ये भगत सिंह वगैरह को बुलाए हुए थे, क्योंकि लाला लाजपत राय जानते थे कि भगत सिंह के टीम का इरादा सही है भले ही रास्ता गलत है, क्योंकि ये लोग गरम दल के थे, ये लोग बात बात पर झगड़ना और देश के लिए लड़ना इन लोगों के नस नस में भरा हुआ था, कैसे बोलते हैं रग रग में भरा हुआ था, ये बात बात पर गोली बंदूक की बातें करते थे। तो लाला लाजपत राय इन लोगों से रिक्वेस्ट किए थे कि भगत जी आप अपने टीम से जरूर बोल दीजिए या मेरे से वादा करिए कि आप किसी भी कंडीशन में शस्त्र हथियार नहीं उठाएंगे। तो ये बातें भगत सिंह को मजबूर कर दी और भगत सिंह के सामने ही साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय के सर पर लाठियों से प्रहार करके के उनकी मौत मैंने उनको ललूहाल कर दिए। अगले ही पल कुछ ही पल में बाद उनकी मृत्यु हुई। कहते हैं इस बात का भगत सिंह पर इतना प्रभाव पड़ा कि वो एकदम आग बबूले हो गए और उन्होंने इसका बदला लेने के क्या कर लिए ठान लिए। अब हुआ ये कि देखिए वो सैंडर्स को हत्या कर दिए। अब ये हुआ कि भाई कोई गुस्सा सहेगा, अब उनके सामने ही उनके आदर्शवान उनके परिवार से जुड़े एक अच्छे व्यक्ति का कोई हत्या कर दे, कोई नहीं सह पाएगा। ये हुआ कि भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दिया, वो भी पब्लिकली हत्या कर दिया। तो ये बातें पूरे जंगल की आग की तरफ फैल गई। अब इसका ये हुआ कि भगत सिंह के नाम चारों तरफ फैल गया। अब ये हुआ कि भगत सिंह सुर्खियों में आ गए और उनका नाम एक अच्छे क्रांतिकारी में गिने न जाने लगा। अब देखिए इस देश में दो था, एक नरम दल लोग थे, एक गरम दल के लोग थे। नरम दल के लोग इस विचारधारा के विरोध थे। ऐसा थे कि कई नरम दल के नेता लोग भगत सिंह के विचारों का विरोध करते थे और कहते थे कि ये लोग आतंकवादी टाइप के हैं, ये लोग मतलब रास्ता भटके हुए इंसान है, इन लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस समय भी भगत सिंह का विरोध होता था, लेकिन इस तरह से नहीं होता था जिस तरह से आज के समय होता है। आगे हुआ कि उन्होंने भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा पर क्या कर दिया, बम फेंका। कब फेंका? 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त से मिल करके। देखिए इनका एक बटुकेश्वर दत्त ऐसे दोस्त थे जो बम बनाना जानते थे। अब कहानी देखिए, बम फेंकने के पीछे कारण था, ये भगत सिंह के डलाक है कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है। अंग्रेज इसी टाइप के थे, भगत सिंह की बात नहीं मानते थे, देश के लोगों की बात नहीं सुनते थे। तो इन्होंने एक नारा दिया कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है। ये चंद्रशेखर आजाद अपने अन्य साथियों के साथ मिल करके प्लानिंग बनाए कि देखिए हम लोग कुछ भी करेंगे, हमारी बात सिमट के रह जाएगी और हमारे देश में हमारे लोग ही विरोध कर रहे हैं, हमारे विचारों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो इन्होंने एक मंच चुना। उन्होंने मंच क्या चुना कि मैं जाऊंगा, अब बम फेंकूंगा, अब पूरा देश का ध्यान मेरे तरफ आ जाएगा और मैं अपने हर बातें जब कोर्ट में जाऊंगा तो बातें रखी जाएगी, हर मैं बात बताऊंगा तो ये बातें अखबार में छापी जाएगी। तो मैं हम लोग का विचार कम से कम जनता तक पहुंचेगी, तो जनता के दिलों में हम लोग का इज्जत रहेगा, रिस्पेक्ट रहेगा और हम लोगों से युवा लोग प्रेरित होंगे। इसी बीच में बटुकेश्वर दत्त बम बनाना जानते थे और जो जज थे पूछे कि भाई बम कैसे बनाए, तो बटुकेश्वर दत्त ने हर मतलब जो चीज मिल करके बनाए थे बम, उसको उन्होंने अखबार में छपवा दिया। इससे फायदा ये हुआ कि भारत के हर युवा बम बनाने कम से कम क्या हो गया, सीख गया। ये क्रांतिकारी बहुत ही जो भगत सिंह का ये निर्णय था, ये देश हित में बहुत ही अच्छा सिद्ध हुआ। अगले ही पल ये हुआ कि देखिए इनको जेल में डाल दिया गया। भगत सिंह को 1929 में क्या किया गया, जेल डाल दिया गया। इनके अन्य साथी लोग भी जेल में थे उस समय। अब ये हुआ कि भगत सिंह जेल में गए तो वहां पर भूख हड़ताल की है और देखिए भूख हड़ताल की है तो देखिए उनके भूख हड़ताल करने के पीछे एक बहुत बड़ा वजह था। जब भगत सिंह ये छोटे थे तो इनके चाचा जी स्वर्ण सिंह नाम था, ये जब जैसे ही जेल में गए थे तो इनको एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी। पता चला कि जेल में अच्छा खाना नहीं मिलता था और कैदियों के साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार की जाती थी, गंदा गंदा खाना खिलाया जाता था। भगत सिंह का यह मानना था कि हम लोग देश के लिए लड़ रहे हैं, अच्छे काम के लिए लड़ रहे हैं और देश के हित के लिए लड़ रहे हैं, तो हम यदि जेल में डाले जाते हैं तो हम लोग के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। तो इसी के विरोध में भगत सिंह भूख हड़ताल पर बैठ गए। देखिए आज की तरह ये जो होता है भूख हड़ताल, इस तरह का भूख हड़ताल नहीं होता था।
भूख हड़ताल मतलब जब खाना नहीं खाओगे तो अंग्रेज लोग आके बढ़िया से थूरेंगे और मुंह में ठूसेंगे डंडे से। तो इतना यत्नाएं सहना पड़ता था। यहाँ तक कि आप नहीं भी खाओगे तो चैत के महीने में या अप्रैल मई के महीने में एकदम नंगा करके घामा में वो लोग हाथ ऊपर करके बांध देते थे। तो क्यों नहीं खाओगे? अब सोचे इतना करने के बाद भी भगत सिंह और उनकी टीम ने हार नहीं मानी। अब देखिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन भूख रहना ये बहुत आसान लगता है। हफ्ते तक भी भूखा रहना, 20 दिन भी भूखे रहना, 25 दिन भी भूखे रहना, अरे महीनों तक भूखे रहना ये आसान लगता है। लेकिन सोचिए 116 दिन, एक 22 साल का लड़का 116 दिन के 21 साल के लड़का 116 दिन भूख हड़ताल पर था। तो सोचिए इस लड़के के अंदर कितनी देशभक्ति भरी होगी। तो ये एक जेल के जो जितने भारत के जो क्रांतिकारी से लड़ते थे और जेल में डाल दिए जाते थे, तो इनके साथ बुरा व्यवहार न की जाए, इसके विरोध में वो आंदोलन किए और 116 दिन आंदोलन किए। पूरा दुनिया में इस बात की चर्चा हो गई कि इंडिया में कोई लड़का है जो इस जेल में है, 116 दिन पर भूख हड़ताल पर बैठा है। पूरा देश का ध्यान इन भगत सिंह पर हो गया। अब यह हुआ कि अंग्रेज लोग इनके इस आंदोलन के सामने घुटना टेक दिए और यह हुआ तब से ही अंग्रेजों को अखबार मैंने जेल में जो पढ़े लिखे उनको अखबार मिलने लगा, क्रांतिकारियों के साथ अच्छा व्यवहार किए जाने लगा। भाई देखिए दोषी है आरोपियों से गलत व्यवहार करिए, लेकिन जो देश के लिए लड़ रहा है क्रांतिकारी है उसके साथ तो अच्छा व्यवहार करिए। इसी उद्देश्य से भगत सिंह इस भूख हड़ताल पर बैठे थे और उनका भूख हड़ताल क्या रहा, सक्सेस रहा। लेकिन इस दौरान एक घटनाएं घटी कि उनका एक अच्छा मित्र थे जतीन दास, उनकी क्या हो गई, मृत्यु हुई। देखिए एक और भी बात होती है कि ये लोग 20-20 दिन 1-1 महीना भूखे थे, तो अंग्रेज ये सोचते थे चलो भाई अगले दिन खा लेंगे, बच्चे हैं अगले दिन खा लेंगे, अगले दिन खा लेंगे। ऐसा देखते देखते 2 महीना बीत गया। तो अंग्रेज जब देखे कि भाई ये बच्चे हार मानने वाले नहीं है, तो वो आते थे तो पाइप लाते मुंह में घूट देते थे और पाइप के माध्यम से पेट में लेके जाते थे। तो सोचिए अब क्या होगा। तो ये लोग देखते थे कि हम लोग मुंह में ठूसने के लिए आ रहे हैं, जबरदस्ती खिलाने के लिए, तो वो मच्छर वच्छर खा लेते थे तो खिलाने के बाद क्या हो जाए, उल्टी हो जाए। अब सोचिए इतना कष्ट झेल करके हमें आजादी मिली है, इतना आसानी से आजादी नहीं मिली है। एक बात और है, जब ये कोई खाना नहीं खाते थे तो उनको इतना प्रताड़ित की जाती थी और कल्पन बहुत मारते थे वो लोग ताकि इनका हिम्मत क्या हो जाए, टूट जाए। लेकिन भगत सिंह उनमें से नहीं थे जो हिम्मत हार जाए, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आज हम लोग के सामने एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत हुए इन्हीं वजह के, के सबके बदौलत। अब यह हुआ कि देखिए वो एक भगत सिंह जी थे, एक क्रांतिकारी के साथ एक अच्छे विचारक भी थे। वो अच्छे अच्छे विचारकों की कहानी पढ़ते थे। जैसे एक लेनिन थे फ्रांस के क्रांतिकारी, उनके जीवनी से बड़ा वो प्रभावित थे। तो लेनिन का वो किस टाइप के क्रांतिकारी थे कि अपने फ्रांस के लोगों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, हक के लिए लड़ते थे। इस जीवनी का भगत सिंह पर बड़ा प्रभाव पड़ा। भगत सिंह का आंदोलन का मकसद ये नहीं था कि अंग्रेज भारत से चले जाए, वो चाहते थे कि देश से जातिवाद मिट जाए, धर्म की बातें ना हो, मैंने धर्म में भेदभाव की बातें क्या हो ना हो। यदि देश से अंग्रेज चले भी जाए तो समानता की बात की जाए। इसी विचार के साथ भगत सिंह लड़ाई लड़ते थे और हमारे सामने एक आदर्श रूप में प्रस्तुत होकर के आए। देखिए भगत सिंह चले तो गए लेकिन लाखों करोड़ों भगत सिंह पैदा हो गए। आज जगह जगह पर जाएंगे तो भगत सिंह बन करके लड़के खड़े हैं। देखिए कितने लड़कियों में अंदर एक देशभक्ति है, कितने लड़के उनको अपना आइडियल मान करके उनके रास्ते पर चलते हैं। आगे देखिए इनके साथ ये हुआ कि वो जब गए थे बम फेंके थे तो इनके साथ मुकदमा चला। इस मुकदमे में इनके 3 साथियों को मौत की सजा दी गई, यानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मौत की सजा नहीं, फांसी की सजा दी गई। देखिए यहाँ पर अंग्रेजों ने थोड़ा सा गलती किया। गलती ये की कि देखिए बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह बम फेंके थे तो उससे किसी व्यक्ति की हत्या नहीं हुई थी। देखिए फांसी उसी को तब दी जाती है जब आप कोई गलत काम किए हो, किसी की हत्या किए होते हो। तो यहाँ पर भगत सिंह निर्दोष थे। ये अब देखिए कहते हैं ना कि कोर्ट भी उनकी, कचहरी भी उनकी, जज भी उनका, वकील भी उनका। तो भगत सिंह के ना कोई वकील था ना कोई जज था। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी कष्ट वाली बात यह है कि उस समय भारत में कई वकील लोग थे। अब ये सब विरोधाभास हो जाएगा मैं बोलूंगा तो, लेकिन उस समय बहुत ऐसे प्रचंड वकील कहे जाने वाले लोग भारत में थे, लेकिन भगत सिंह का कोई केस नहीं लड़ा। ये बड़ा ही कष्ट की बात है कि भारत के लोग ही उनका विरोध करते थे, लेकिन आज देख लीजिए उनका कोई विरोध नहीं करता है। तो ये सब गलत चीजें मुझे लगती है। अब देखिए अंग्रेज तो थे ही, उनके साथ बुरा किए ही। अब देखिए उनके साथ बुरा क्या किया कि 24 मार्च को फांसी की सजा होने वाली थी, लेकिन भाई भगत सिंह के इतने फैंस थे, इतने दीवाने थे कि जिस जेल में रखे थे वो जेल के बाहर 1-2 दिन पहले ही
लाखों 2-3 लाख लोगों की भीड़ जुट गई। अब अंग्रेज सोचने लगे कि भाई 24 मार्च को हम लोग फांसी देंगे, और जैसे ही ये जनता 2-3 लाख सुनेगी तो ये तो इकट्ठे कर देंगे, पूरा जेल को तोड़ फाड़ देंगे। अब ये अंग्रेजों ने बड़ा ही दरिद्र, कैसे बोलते हैं, बड़े ही दुष्ट वाला काम किए। भगत सिंह को एक दिन पहले, समय से पहले फांसी दे दी है। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि समय से पहले किसी को फांसी दी गई। एक तो गलती है कि उन्होंने कोई गलती नहीं किया था फिर भी फांसी की सजा हुई, और दूसरी सबसे बड़ी ये गलती कि समय से पहले फांसी दिया गया। अब फांसी देने के बाद उन्होंने उन्हें फांसी में लटका दिया। अब बाहर के लोगों को पता नहीं चला। अब ये हुआ कि उनके लाश को टुकड़े टुकड़े में काट के, जैसे आजकल जो कसाई लोग हैं मीट मछली काटते हैं, उस तरह काट कूट के क्या कहते बोरा में पैक करके उन्होंने एक जंगल में जाके जलाया। अब देखिए कहते हैं ना कि अच्छे लोगों का साथ भगवान देते हैं, तो उस ट्रक का ड्राइवर था, जिस ट्रक में वो लेके गए, उन्होंने गांव में जाके हाला कर दिया कि भगत सिंह को मार दिया गया है। तो ये बातें पूरी चारों तरफ फैल गई, और लोगों ने उनके जो लाश को जला रहे थे, बोलो तो तेल पेट्रोल डाल के जला रहे थे कि जल्दी जल जाए, लेकिन नहीं जल पाए। और गांव के लोगों ने बड़े ही श्रद्धा से इनका दाह संस्कार किया। और जैसे ही अगले दिन लोगों को पता चली तो बड़ा कष्ट हुआ, और ये पूरा देश शोक में डूब गया। अब देखिए, अब उनके ये बातें करते हैं कि आज भारत की हर युवा उनको प्रेरणा लेनी चाहिए उनसे। अब देखिए, भगत सिंह कभी जात पात नहीं किए, कभी धर्म की बातें नहीं किए। यहाँ तक कि जेल में होती थी तो जो दाई होती थी, झाड़ू मारने वाली होती थी, उनको माँ कह के संबोधित करते थे। उनसे अंतिम समय खाना मांगे खाए थे। वो चूंकि बोले थे कि हम अछूत जाति के हैं, हमें छुए खाना मत खाइए, तो भगत सिंह बोले थे कि माँ माँ होती है, माँ किसी भी जाति की, माँ का धर्म नहीं होता, माँ की जात नहीं होता था। तो भगत सिंह इस टाइप के थे। अब देखिए, भगत सिंह की एक और विशेषता थी कि जैसे देखिए, किसी सबको मृत्यु का डर होता है। जैसे ही कोई मैंने किसी को जेल हो जाता है या कोई सजा होने वाला, तो वो डर के मारे उसका वजन कम हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि भगत सिंह को मरने से पहले 3-4 दिन पहले जो खा जाता है इस जेल में, उनका वजन 4 किलो बढ़ गया था। और देखिए, सब लोग मरने के पहले कल्पना करते हैं, क्योंकि उनकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है कि भाई आपकी आखिरी इच्छा क्या है। तो जब भगत सिंह से पूछा गया कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो उस समय वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, उसमें कुछ पन्ना बचा हुआ था। तो वो बोले कि भाई आप लोग मुझे ये पूरा पन्ना पढ़ लेने दीजिए। लेकिन अंग्रेजों ने उनको, अब तो जानते ही अंग्रेज लोग जल्दीबाजी में उनको फांसी देने वाले थे, उनको पूरी किताब पढ़ने भी नहीं दिए। तो अंत समय में भी वो पढ़ रहे थे। तो हम युवाओं को चाहिए कि उनकी जीवनी से प्रेरणा लें और अपने जीवन में शिक्षा का महत्व दें। देखिए, भगत सिंह तो चले गए, उनकी योगदान से देश आज आजाद हो गया। तो भाई, हमें अब देश के लिए लड़ना नहीं है, अंग्रेज यहाँ पर नहीं है जिससे हमें लड़ना है। हमें अपने परिवार के लिए लड़ना है, अपने परिवार के लिए संघर्ष करना है। हाँ भाई, उन्होंने एक समाज में संदेश दिया कि भाई चुप नहीं रहना है, समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ लड़ना है। तो हमें भी अपने समाज से लड़ना चाहिए, किसी की बहन बेटी का सम्मान करना। जैसे मानता हूँ कि मैं टीचर हूँ, तो मेरा फर्ज क्या बनता है कि बच्चों गार्जियन मेरे सामने नहीं है, फिर भी मैं पूरी निष्ठा से बच्चों को पढ़ाऊँ। आप स्टूडेंट होगा, आपका फर्ज क्या बनता है कि मेरे पास माता पिता इस क्लास में नहीं है, फिर भी मैं तन मन से पढ़ूंगा। हर विभाग वाले तन मन से अपने देश के लिए सेवा करें। यही यदि ऐसा हम करते हैं तो भगत सिंह का सपना पूरा होगा। और यदि आपका ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को हर व्यक्ति तक शेयर कीजिए। जय